तो चलिए लिए चलते हैं आपको शुभ समाचारों के इस खूबसूरत सफर पे। और सबसे पहले बात सुबह बनारस की। वैसे तो बनारस की हर सुबह खुद में बेहद खास होती है, लेकिन आज की सुबह बनारस के लिए और भी ज्यादा खास है। मां अन्नपूर्णा वाराणसी पधार चुकी है, ये सबसे खास बात है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का आज खास दिन है। 3 तस्वीरें अब आपके सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बनारस के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, काशी में आज 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति फिर से स्थापित हो रही है। काशी विश्वनाथ में कार्यक्रम चल रहा है। सुबह से ही हम आपको बता दें कि पूजा अर्चना की जा रही है। करीब 8:30 बजे दुर्गा कुंड से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी विश्वनाथ परिसर में लाई जाएगी। और आज हो रहे खास कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में मौजूद हैं। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ये देखिए आप भव्य तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। सीएम खुद अपने हाथों से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने जाएंगे आज। और दूसरी ओर आज देव उठावनी एकादशी के मौके पर गंगा में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही भक्ति पूजा और अर्चना कर रहे हैं तमाम भक्त। जो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, आज बनारस के लिए खास दिन क्यों है ये हम आपको लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज कई लोग इस दिन के साक्षी बनने जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये मूर्ति, ये प्रतिमा इसलिए बेहद खास है क्योंकि 100 साल पुराना इंतजार खत्म हुआ है। 100 साल बाद मां अन्नपूर्णा की ये प्रतिमा भारत लौटी है। तो देखिए मां अन्नपूर्णा के आगमन पर कैसा है बाबा के धाम में उत्साह, ये जानना तो बनता है। और जानने के लिए सीधे चलते हैं वाराणसी, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता शिल्पी सेन। शिल्पी, मां अन्नपूर्णा के स्वागत की क्या तैयारियां वहां पर है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज शिव के आंगन में मां अन्नपूर्णा विराजने वाली है। बिल्कुल, देखिए काशी के उत्साह की अगर मैं बात करूं तो काशी का कण कण उल्लासित है इस समय। और मैं ठीक उसी जगह पर हूं। ये मैं कहूंगी कि एक बार जिस तरह से होगी डमरू आरती एक बार करके बताएं ये, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये मां के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे थे और बजा रहे थे, क्योंकि यहाँ स्वागत की देखिए अलग अलग परंपरा है। तो ऐसे में डमरू आरती जो होती है वो कैसी होती है, बस मां पहुंचने वाली है तो वो आप देखिए। मैं आपको नजारा दिखाती हूँ काशी के वो रंग जिसमें आस्था है, उल्लास है मां अन्नपूर्णा के स्वागत में, क्योंकि अभी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा यहाँ पहुंचने वाली है ठीक इसी जगह। और यहाँ पर इसी तरह से डमरू आरती के जरिए उनका स्वागत होगा और मां की अगवानी करेंगे लोग। तो पूरी तरह से तैयार इस समय काशी है। आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह से ये लोग डमरू आरती कर रहे हैं। तो मां की मूर्ति पहुंचने वाली है। कुछ लोगों से जरूर बात करेंगे। ये बताइए आज काशी के लिए कितना अहम दिन है, कितना खास? बहुत बड़ा अहम दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत अहम दिन है। काशी के लिए आज कितना खास दिन है? मां आ रही है, बहुत बढ़िया। माता अन्नपूर्णा हर हर महादेव का जो उद्घोष है यहाँ हो रहा है। काशी के लिए आज कितना खास दिन है? मां अन्नपूर्णा अपने खास दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। हम हाथ में देख सकते हैं कि फूल, इन्हीं फूलों से मां का स्वागत होगा। अभी पुष्प वर्षा होगी। आज जैसी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं लोगों के हाथ में फूल मालाएं एकदम तैयार है लोग मां का स्वागत करने के लिए, क्योंकि काशी महादेव की नगरी तो है ही, अन्नपूर्णा का धाम भी है। और अन्नपूर्णा के बारे में कहा जाता है कि वो शंकर की यानी महादेव की प्राण लभा है। और काशी को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि मां पोषण करती है यहाँ के जो लोग हैं उनका। तो जीवित रहते मां पोषण करती है। और जब व्यक्ति का शरीर शांत होता है तो महादेव तारक मंत्र से उसको ताड़ते हैं। हम आपको सीधे दिखाते हैं कि किस तरह
अन्नपूर्णा से ये शोभा यात्रा आ रही है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। देखिए माँ की शोभा यात्रा पहुंच गई है बिल्कुल उसी जगह पर, विश्वनाथ गली के, जहां पर उनका धाम है, जहां पर उनका बसेरा है। ये लोग आ रहे हैं। इसके बाद इसके ठीक पीछे उत्साह से रथ में सवार होकर के जो माँ आ रही है उनके साथ उत्साह से लोग चल रहे हैं। इनसे भी कुछ बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आज कितना अहम दिन, कितना खास दिन काशी के लिए माँ अन्नपूर्णा 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद अपने धाम लौट। बहुत खुशी की बात है हम लोगों को कि 100 साल के बाद जो है हम लोग के शहर में हमारे माता रानी का जो है मूर्ति आया हुआ है। बहुत खुशी की बात है, बहुत लहर की बात है। मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर किस तरह से ये तैयारी है और किस तरह से यहाँ आ रही है। मैं सीधे इसके दर्शन आपको, यहाँ पर जो गीत संगीत है वो है, आप देख सकते हैं कि गीत संगीत के जरिए किस तरह से यहाँ पर माँ को आस्था से याद किया जा रहा है। और पीछे आप देखिए, क्योंकि ये पूरी गली जो है इस समय संगीत में तो है ही, कहीं डमरू बज रहे हैं, कहीं शंख बज रहे हैं, कहीं घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। सुरक्षा की तैयारी की गई थी, लेकिन लोगों के उत्साह को देखते हुए सुरक्षा अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उत्साह से इसको आने दिया जा रहा है। जगह जगह लोग तस्वीरें ले रहे हैं, नागरिक सुरक्षा के भी लोग लगे हैं प्रशासन के साथ। और आप सीधे आप देख सकते हैं वो रथ जिस पर माँ आएंगी और यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की पूरी तैयारी, क्योंकि पहले से चल रहे हैं लोग साथ साथ इस पूरे शोभा यात्रा में, पूरे रास्ते चल रहे हैं। और चाहे वो हम कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के लोग हो या फिर जिस तरह से जो और स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि काशी के धर्माचार्यों को इसमें बुलाया गया है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और हम कहेंगे कि एक बार फिर से आप देखिए जो मूर्ति है उसका रथ जो है जिसमें माँ आ रही है, किस तरह से इसमें लोग जो है वो तो है ही शामिल, लेकिन जो आसपास खड़े लोग हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं। और किस तरह से ये पूरी भव्यता के साथ अब आपको मैं दिखा रही हूँ वो मूर्ति जो वहाँ पर जैसे प्रतिमा है, ये इस समय लाई जा रही है। प्रतिमा का रथ है ये, यहाँ से ये प्रतिमा लाई जा रही है। और आप देखिए कि लोग आ रहे हैं। अब सीधे इस रथ को हम देख रहे हैं और पीछे आप चलते हुए डमरू से स्वागत, उनका डमरू से आरती माँ अन्नपूर्णा की, क्योंकि अन्नपूर्णा शंकर प्राण वल्लभा यानी शंकर की प्राण वल्लभ है। यानी महादेव की नगरी में जो भी महादेव का अर्चन करता है, महादेव को मानता है, माँ अन्नपूर्णा उनके लिए भी बेहद खास है, उनका पोषण करती है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा ही है कि काशी में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। खुद महादेव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा ली थी। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि माँ अन्नपूर्णा जगत की वो देवी है जो पोषण देती है, स्वास्थ्य देती है, आरोग्य देती है। एक बार फिर से आप बने रहिए हमारे साथ और आप तमाम ये जानकारियां दिखा रही हैं और भव्य दृश्य दिखा रही हैं। आज निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है ये। और बाबा के धाम को हम बता दें कि मां अन्नपूर्णा की प्रतीक्षा क्यों रहती थी और क्यों मां अन्नपूर्णा के आगमन से उत्साह में काशी। चलिए इस पौराणिक के संदर्भों में समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन और क्यों सांस्कृतिक लिहाज से भी इतना खास हो जाता है। देखिए, मां अन्नपूर्णा को अन्न यानी भोजन की पूर्ति करने वाली देवी माना जाता है। मां अन्नपूर्णा मां पार्वती का ही एक अवतार, ये हम आपको बता दें। पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव और मां पार्वती के बीच भौतिक समाज को लेकर कुछ संवाद मिलते हैं और इन संवादों में भगवान शिव और मां पार्वती के बीच भौतिक और आध्यात्मिक जगत की बातों का भी जिक्र है। कथा के अनुसार संवाद के बाद देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती है और इसके बाद पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ता है, अन्न की भारी कमी हो जाती है और पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। बिल्कुल रोमिता, और बता दूं कि मान्यता ये भी है कि अकाल पड़ने के बाद मां पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और वो वाराणसी में
प्रकट हुई, जहां उन्होंने लोगों को अन्न की अनंत पूर्ति की। इस प्रसंग में खुद भगवान शिव मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने पहुंची। तो देखिए, हमने आपको बताया कि बेहद खास है आज का दिन। और एक बार फिर से हम वाराणसी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि आज वहां से एक भी तस्वीर हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आस्था में डूबी हुई इस वक्त वाराणसी नगरी नजर आ रही है। शिल्पी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, शोभा यात्रा कहां तक पहुंची और अभी कितना समय लगने वाला है प्राण प्रतिष्ठा में? मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो रथ है आप देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा रथ है। इसी पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है और माँ अन्नपूर्णा अब उस जगह पर पहुंच चुकी है 18 जिलों से होते हुए, जो उनकी नगरी है, जो महादेव की नगरी है, यानी काशी। और अब ठीक उसी जगह जहां पर माँ को विराजमान होना है, श्री विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में, उनके प्रांगण में माँ विराजमान होंगी। और उसके बाद जो भी कोई विश्वनाथ मंदिर में आकर के दर्शन करेगा, वो महादेव के भी दर्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं महादेव के दर्शन के साथ माँ अन्नपूर्णा के दर्शन होंगे और अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन के साथ महादेव के दर्शन होंगे। यहाँ पर पुष्प वर्षा से माँ का स्वागत, पूजा अर्चना, और हम कह सकते हैं कि इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का क्रम शुरू होगा यहाँ से जाने के बाद। और जब विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में वो पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले भी जगह जगह इस तरह से उनका स्वागत है जैसे माँ अपने घर लौटती हैं। और वैसे तो माँ के लिए सभी पुत्रवत हैं, सभी संतान है उनकी। और यहाँ पर जब कल हमारी लोगों से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा भी था कि माँ पता नहीं क्यों किसी कारण से यहाँ से चली गई थी, लेकिन चले जाने के बाद जब वो आ रही है तो माँ की हम कह सकते हैं ये स्वागत एक तरह से हो रहा है। और यही वो वजह है कि यहाँ पर काशी का हर एक वासी इसको देखना चाहता है, इसमें शामिल होना चाहता है। और काशी के एक एक वासी में इस बात को लेकर के उत्साह है कि कैसे वो माँ के उसमें शामिल हो और माँ की जो शोभा यात्रा है उसमें शामिल हो। तो हम कह सकते हैं कि माँ, आप देखिए, माँ की शोभा यात्रा के साथ पीछे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी चल रहे हैं। और क्योंकि माँ आएंगी तो एक उल्लास का, उत्साह का माहौल है और फूल भी बरसाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे रास्ते होते रहे। माँ जिन 18 जिलों से होकर के गुजरी, उन 18 जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं इसी तरह रथ के साथ। मैं आपको अन्नपूर्णा मूर्ति के उस रथ के दर्शन कराती हूँ, लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पर इस प्रतिमा के दर्शन के लिए तैयार। आप देख सकते हैं इस समय जो हो रहा है वो डमरू आरती है, यानी डमरू बजा करके माँ का स्वागत हो रहा है। और ये खास काशी की परंपरा है जिसमें इस तरह से स्वागत होता है और माँ की आरती होती है डमरू से, यानी डमरू के जरिए माँ का अर्चन, माँ का स्वागत कि माँ आप हमारे धाम एक बार फिर से आएंगे तो आपका स्वागत है। पीछे अन्नपूर्णा का रथ और उसके पीछे पीछे आरती करते हुए, डमरू आरती को लेकर के चलते ये जो लोग हैं। विश्वनाथ भगवान के प्रांगण में माता विराजने वाली है, जरा इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि जो जानकारी है उस हिसाब से रजत पालकी में माँ अंदर पधारेंगी, तो इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है, ताकि हमारे जो दर्शक है वो जान सके कि किस तरह से माँ अन्नपूर्णा वहां पर विराजने वाली है। आज नहीं होती है, अन्न की कमी नहीं होती है। देवी से खुद महादेव ने भिक्षा प्राप्त की थी। ऐसे में जो लोग हैं वो सभी उनके कृपा के याचक हैं, उनकी कृपा से ही सबको वो मिल सकता है, पोषण मिल सकता है। आप देख सकते हैं डमरू बजा करके स्वागत और अन्नपूर्णा रथ के सामने, क्योंकि अन्नपूर्णा की प्रतिमा इसी रथ में है, इस सुसज्जित रथ में जो 18 जिलों से चल करके आई है और अब काशी पहुंची है। और काशी में भी दूसरी जगह पहुंची है जहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम है, यानी काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में। और अबीर गुलाल उड़े में इस समय अपना अपने सामने देख सकते हो, यानी पूरी तरह से स्वागत में भाव विभोर काशी की जनता इस समय हो रही है। तो बहुत ही इस समय मनोरम दृश्य है, लेकिन इसमें जहाँ जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उतना ही ज्यादा उल्लास एक हम लोगों ने देखी। इसके बाद फिर से रथ की ओर आपको ले चलते हैं, क्योंकि रथ पर
माँ विराजमान है। आप देखिए वो आरती हो रही है। जो माँ के रथ पर सवार है वो काशी विश्वनाथ पंडा समिति के जो पंडे हैं वो है, यानी पंडे आरती कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पंडों की भी परंपरा है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि उस आरती को लेने के लिए भी लोग आगे बढ़ रहे हैं और काशी विश्वनाथ पंडा समिति लोग आरती कर रहे हैं। काशी की बिल्कुल अनूठी परंपरा और इस परंपरा में माँ का स्वागत, माँ अन्नपूर्णा 100 साल से भी ज्यादा समय से 108 साल पहले चली गई थी। यहाँ से कनाडा ये मूर्ति पहुंची थी, लेकिन आज वो वापस लाया जा रहा है। तो आज ये उत्साह, ये उमंग है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रथ पर इस तरह से जो लोग हैं वो तो है ही, लेकिन इस समय काशी पंडा जो संघ है, जोशी समिति, उसके भी लोग हैं और वो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जिस तरह से महादेव रक्षा करते हैं उस तरह से माँ पोषण करती है, यानी काशी में सिर्फ 3 ही। चलिए शिल्पी, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए जो शोभा यात्रा है अब वो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ती चली जा रही। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भव्य तैयारियां आज की गई हैं, क्योंकि ये पल काशी वासियों के लिए बेहद अलग है, अद्भुत है और हर कोई इस वक्त आस्था के उल्लास में डूबा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 100 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा आज एक बार पुनः स्थापित होने जा रही है। कनाडा किसी कारणवश ये मूर्ति पहुंच गई थी। ऐसा बताया जाता है कि ये मूर्ति 100 साल पहले चोरी हो गई थी और फिर कनाडा पहुंच गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री की कोशिशों के बाद ये मूर्ति वापस वाराणसी काशी पहुंची है और आज इसकी पुनः स्थापना की जा रही है, जिसको लेकर तैयारियों में इस वक्त काशी क्या हर एक व्यक्ति नजर आ रहा है। ये देखिए तैयारियां, यहाँ पर पुनर्स्थापना की तैयारियां हो गई हैं। पूजा पाठ, विधि विधान, तमाम पौराणिक मंत्रों के उच्चारण के साथ यहाँ पर एक बार फिर से मां अन्नपूर्णा आज विराजेंगी। बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कितना भव्य और दिव्य नज़ारा है, सांस्कृतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री, और बहुत जल्द प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। पीढ़ियां गुजर गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को लाने के लिए, 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय लगा और अब जाकर ये इतना बड़ा संयोग आज हुआ है कि मां अन्नपूर्णा स्वयं यहाँ विराजमान होने वाली हैं, और वो भी ऐसे मंदिर में जिनका पौराणिक कथाओं में तमाम वर्णन है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में। बहुत जल्द हम आपको दिखा दें, GNT पर एक्सक्लूसिव कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। तो देखिए आप तमाम गणमान्य व्यक्ति और पंडे यहाँ मौजूद हैं। तो माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजने वाली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ माता की प्रतिमा की अगवानी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और सुबह से ही मंदिर परिसर में हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन शुरू हो गए हैं। शोभा यात्रा भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। आपको बता दें ये भी कि ये शोभा यात्रा 18 जिलों से होती हुई वाराणसी पहुँची है और खुद देखिए मुख्यमंत्री पहुँचे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। पंडित, पंडे, हर भक्त आज मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापना में शरीक होने के लिए यहाँ पर पहुंचा है और वाराणसी इस वक्त भक्ति उल्लास में डूबी हुई नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कई सालों का इंतजार आज खत्म हुआ है। वाराणसी वासियों के लिए आज मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की ये पुनर्स्थापना बेहद खास है। 100 सालों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, जब एक बार फिर से मां अन्नपूर्णा आज काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थापित होंगी। बताया जा रहा है कि ईशान कोण में माता की ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बिल्कुल, और रोमिता बता दूं कि आपने देखा, जैसा कि अभी हमारी संवाददाता शिल्पी ने दिखाया कि किस प्रकार रथ निकाले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रकार बहुत बड़ा एक उत्सव है। और भक्तों की भीड़ जो थी, हमने अभी देखा कि जब मां अन्नपूर्णा देवी को ले जाया जा रहा था उनकी प्रतिमा को, तो भक्तों में इतनी कमाल की ऊर्जा दिखाई हमको महसूस हो रही थी कि एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी भीड़ हमने देखी अभी। तो देखिए लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिल्पी, आप मुझे सुन पा रही हैं?
शिल्पी, आपको आवाज़ मिल रही है? तो आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें। जैसा कि हमने आपको बताया कि थोड़ी देर में बस कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मंत्रोच्चार आप सुन रहे हैं किस प्रकार से इतने लंबे समय के बाद और कनाडा की आर्ट गैलरी से होते हुए हिंदुस्तान में प्रतिमा का आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 साल पुराना संकल्प जो आज पूरा हो रहा है। हम आपको बता दें कि 1913 में ये मूर्ति चोरी हुई थी और आज इतने लंबे समय के बाद जो है दोबारा स्थापित हो रही है। और एक बात तो स्पष्ट हम मान सकते हैं कि भविष्य में कभी अकाल जैसी स्थिति आती है तो माँ अन्नपूर्णा देवी हमारे बीच में रहेंगी हमेशा और हमको आशीर्वाद देकर इन तमाम चुनौतियों से निवारण करा सकेंगी। अच्छा वैभव, तुम्हें याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर 2020 को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों को मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के बारे में बताया था कि कनाडा में मिलने की इसकी जानकारी मिली है और हर एक भारतीय को ये जानकर गर्व होगा कि मां अन्नपूर्णा की सदियों पुरानी प्रतिमा कनाडा से भारत वापस लाई गई है। करीब 108 साल पहले वाराणसी के मंदिर से ये मूर्ति चोरी हो गई थी। बनारस शैली में उकेरी गई 18वीं सदी की यह मूर्ति कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में आर्ट गैलरी की शोभा बढ़ा रही थी और इस आर्ट गैलरी को 1936 में तैयार किया गया था। तो देखिए कितना लंबा इंतज़ार ये जो आज खत्म हुआ है और अद्भुत ये मूर्ति आप देखने की कोशिश भी करिए कि जिस तरह से मैंने भी जिक्र किया कि बनारस शैली पर इस मूर्ति को उकेरा गया था, अपने आप में बेहद अद्भुत है मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति, ये प्रतिमा जो आज एक बार फिर से वाराणसी में स्थापित होने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं मां की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए और इस वक्त जो विधि है, पूजा विधान विधि है, वो इस वक्त चल रही है। अब से कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया और जाएगा। सोचिए रोमिता की इतनी पुरानी जो मूर्ति 18वीं शताब्दी की ये मूर्ति है और आप सोचिए एकाश में ये मूर्ति है, मतलब उस वक्त ये शायद बलुआ पत्थर के से बनाई गई मूर्ति है। इसका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत ही भव्य और सुंदर है ये मूर्ति, जैसा कि आपने देखा और इसीलिए हर भक्त के बीच में बहुत ज़बरदस्त उल्लास है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी से कोई ये इसकी मांग की जा रही थी, बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और डिप्लोमेसी के हिसाब से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जीत थी। कैनेडियन सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा और उन्होंने रोमिता इस बात को माना कि ये उनसे भूल हुई है और उनने भूल को सुधारते हुए इसको जो है वापस करने की प्रस्ताव दिया और अब जाकर जो है हिंदुस्तान में ये चलिए, तो लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे हम जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज जो देवोत्थान एकादशी का त्यौहार है और आज से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। सनातन धर्म को मानने वाले इस दिन उपवास भी रखते हैं और शाम को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि एकादशी पर कैसे होगा आपके जीवन में शुभ और मंगल का आगमन। देवोत्थान एकादशी का बेहद पवित्र दिन, शुभता का होगा प्रवेश, मंगल कार्यों की खुलेगी राह जब होगा शालिग्राम और तुलसी का विवाह। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवोत्थान एकादशी परम शुभकारी और बेहद मंगलकारी है। इस दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहती है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना शीघ्र फलदायी होती है। देवोत्थान एकादशी को तुलसी विवाह के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस बार देवोत्थान एकादशी 14 और 15 नवंबर दोनों दिन लग रही है, इसलिए दोनों ही दिन एकादशी का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल मंदिर परिसर को इस खास मौके पर सजाया गया, संवारा गया है। लाइटिंग से पूरा मंदिर परिसर रोशन है।
संगम नगरी प्रयागराज तो देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर 1,51,000 दियों की रोशनी से जगमग हो उठा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दीपावली के बाद आने वाली एकादशी के दिन पूरे 4 महीने बाद जागते हैं भगवान विष्णु, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी महत्व है। इस दिन से सारे मंगल कार्यों की विधिवत शुरुआत हो जाती है। देवोत्थान एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयोग करके विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। देवोत्थान एकादशी की पूजा के लिए गन्ने का मंडप बनाया जाता है। उसके बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। सुबह में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज आती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। कहते हैं श्रीहरि की कृपा जिसे मिलती है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं। इसलिए देवोत्थान एकादशी पर व्रत, उपवास और पूजन करके लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लीजिए और मांग लीजिए खुशहाल जीवन का महावरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो मंगल कार्यों की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन शुभ खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो वैभव, अगली शुभ खबर तुम क्या देने वाले हो? अगली शुभ खबर जो है रोमिता, वो आप ही के शहर से है, भोपाल से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेल यात्रियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस रानी कमलापति स्टेशन की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। आज इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा। ये रेलवे स्टेशन देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की कई खूबियां हैं। इस स्टेशन पर हर वह सुविधा मिलती है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिलती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अब तक आप रेलवे स्टेशन के जरिए किसी शहर में घूमने पहुंचते थे, लेकिन अब हो सकता है कि आप एक शहर इसलिए जाएं क्योंकि आपको वहां का रेलवे स्टेशन घूमना हो। उस पर अगर रेलवे स्टेशन ऐसा हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है। भोपाल के इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन की चर्चा हर तरफ हो रही है, और हो भी क्यों ना। रेलवे लाइन से लेकर प्लेटफॉर्म तक पसरी गंदगी और खचाखच भरी भीड़ के बीच एक दूसरे से टकराते हुए ट्रेन पकड़ने के आदी लोगों के देश के लिए ये रेलवे स्टेशन किसी सौगात से कम नहीं है। हबीबगंज निजी भागीदारी से तैयार किया गया देश का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ सुविधाओं और सुरक्षा का जैसा इंतजाम है वो पूरे देश में किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं है। इस रेलवे स्टेशन के अंदर यात्रियों के आने जाने का अलग अलग इंतजाम किया गया है। इस स्टेशन की वर्ल्ड क्लास व्यवस्था का सबसे खास हिस्सा यहाँ बनाया गया एयर कॉन्कोर्स है, जहाँ एक साथ 900 यात्रियों के बैठने की जगह बनाई गई है। इस एरिया में 2000 यात्री एक साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन के पूरे एरिया को ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। स्टेशन की बिल्डिंग में तापमान को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेटेड शीट्स लगाई गई हैं, जिससे गर्मी के दिनों में एसी की जरूरत नहीं होगी। बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के समय यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रोशनी आए। इन उपायों के चलते इस स्टेशन पर बिजली की खपत कम होगी, लेकिन जरूरत के मुताबिक बिजली की आपूर्ति के लिए यहाँ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। बेहतर वेंटिलेशन, रिसाइकलिंग योग्य सामग्री का उपयोग और वाटर हार्वेस्टिंग के इंतजाम के चलते ये देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब जरा रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम की झलक देखिए। किसी भी रेलवे स्टेशन पर इससे पहले आपने शायद ही इस तरह की शानदार व्यवस्था देखी होगी। इस वेटिंग रूम में यात्रियों के लिए हर सुविधा का खास ध्यान रखा गया है, यानी इस स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करना एक बेहद सुखद अनुभव होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज जो तैयार है उसमें सुविधाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। जो यात्री हैं उनको एयरपोर्ट की तरह ही सुविधाएं मिल सके, उसी के लिए एक वीआईपी वेटिंग लाउंज जो बनाया गया है उसकी तस्वीर बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलती है जैसे कि वीआईपी एयरपोर्ट लाउंज एयरपोर्ट पर होता है। हवाई अड्डों पर आपने देखा होगा इस तरीके के काउच यानी सोफे जो हैं वो लगे रहते हैं वीआईपी एरियाज में, और वहां पर जो वीआईपी होते हैं वो इसी तरीके के जो सोफे हैं उनमें बैठ करके अपनी फ्लाइट्स का इंतजार करते हैं। लेकिन यहां पर रेलवे स्टेशन के भीतर ये सुविधाएं दी जा रही है। वो गुजरे दिनों की बात थी जब पैसेंजर्स को ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर बोरियत भरे घंटे बिताने पड़ते थे। इस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए मनोरंजन से लेकर शॉपिंग तक के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। वेटिंग एरियाज जो है वो इस तरह से बनाया है कि पैसेंजर्स को यहाँ पे वक्त बिताने में बोरियत ना हो, वो बोर ना हो। इसके लिए जो है एंटरटेनमेंट जोन है, फूड कोर्ट है, रिटेल एरिया है। आपको बता दें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश के व्यस्ततम स्टेशंस में गिना जाता था। कोरोना काल से पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर रोजाना लगभग 25,000 लोगों का फुटफॉल था। यहाँ प्रत्येक दिन अप और डाउन ट्रेन मिलाकर 108 रेलगाड़ियों के स्टॉपेज थे। कोविड के दौरान यहाँ हर रोज 10 से 12,000 यात्रियों का फुटफॉल दर्ज होता है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए स्टेशन परिसर की सुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे में नए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास है, सुविधाओं के मामले में तो सुरक्षा भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, और यही वजह है कि गुड न्यूज टुडे की टीम आपको दिखा रही है उस सर्विलांस रूम की तस्वीरें जहां से इस पूरे रेलवे स्टेशन पर नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर यहां से नजर रखी जाएगी। इस रेलवे स्टेशन के 170 कैमरों से करीब 4 लाख स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल पूरी तरीके से निगरानी में रहेगा। इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम मार्च 2017 में शुरू हुआ था, और अब 4 साल बाद नए नाम और नई पहचान वाला ये रेलवे स्टेशन यात्रियों की सेवा के लिए बनकर तैयार है। और भारत के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन के खुलने का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो भोपाल के लिए तो दिन खास है ही, लेकिन वाराणसी की भी तस्वीर आज अद्भुत है। सीधे लिए चलते हैं आपको वाराणसी, जहां पर मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ मां की प्रतिमा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी प्रणाली में भाग लेते हुए, देखिए, शिरकत करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आज 100 साल पुरानी प्रतिमा जो कि कनाडा से भारत लाई गई है, आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। पुनर्स्थापना हो रही है मां की प्रतिमा की, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं मां की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पूजा विधि में वो खुद शामिल होते हुए। और रोमिता, ये एम्बियंस सुनिए आप, कितना कमाल के आवाज़ों से महसूस हो रही है ऊर्जा, और इसलिए गुड न्यूज़ टुडे के प्रसारण में आप डायरेक्ट देख सकते हैं इन तस्वीरों को और महसूस कर सकते हैं उस ऊर्जा को जो वहाँ के भक्तगण महसूस कर रहे होंगे, और पूरा आज शायद हिंदुस्तान महसूस कर रहा होगा, क्योंकि बहुत ही गर्व का पल है, ये बहुत ही बड़ा पल है। ये मंत्रोच्चारण आप आवाज़ें सुनिए ज़रा। 18 जिले से शोभा यात्रा के जरिए मां की प्रतिमा अब से कुछ देर पहले ही यहां पर पहुंची है, और आज काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ईशान कोण में एक बार फिर से मां अन्नपूर्णा की ये भव्य प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। खास पल इसलिए क्योंकि कई सालों का इंतजार आज खत्म हुआ है, और यही कारण है कि आज काशीवासी हर्षोल्लास में नजर आ रहे हैं, आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा माता सबसे पहले वाराणसी में अवतरित हुई थी, ऐसा पुराणों में जिक्र मिलता है। और इसलिए जब पुनर्स्थापना हो रही है तो वाराणसी वासियों के लिए ये बेहद खुशी का पल है। और जैसा कि आपने कहा 18 जिलों की जो बात की है आपने रोमिता,
हर जगह यही नज़ारा हमको देखने को मिला है। हर जगह गजब का उत्साह, पुष्प वर्षा और हर इंसान अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने तरीके से पुष्पांजलि देकर और तमाम तरीके से उनकी आराधना करना चाहता था। बस एक दर्शन मात्र को आग्रह नज़र आए सारे भक्तगण। ये नज़ारा हमको सभी पूरे शोभा यात्रा में हमको नज़र आया है। और अब जाकर यहाँ स्थापित हो रही है मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा, तो अब नज़ारा और भी ज़्यादा भव्य हो चला है। तो मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू हो चुकी है और पूजा में तमाम जो विधियां हैं उन्हें पूरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और बता दें कि बहुत ही दुर्लभ ये मूर्ति है, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित हो रही है। बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है क्योंकि 18वीं शताब्दी की ये मूर्ति है। आप कल्पना कीजिए कितनी पुरानी ये मूर्ति है और कितने लंबे वक्त से इसको वापस लाने की मांग की जा रही होगी। और अब जाकर ये गौरव क्षण हमारे बीच में तो मां अन्नपूर्णा के आगमन पर पूरा वाराणसी सजकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा पूजा काशी विश्वनाथ धाम में शुरू हो चुकी है। तो देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। हम खबर नहीं बदलते, सिर्फ नजर बदलते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।